हाय फ्रेंड्स, चालू के झूठे जहां में आपका स्वागत है। अब आप कहेंगे झूठा जहान क्यों? तो बताऊंगी बहुत सारी चीजें बताऊंगी, एक्चुअली दिखाऊंगी। ऐसे ही देखते देखते फिर मुझे कुछ दिख गया और मुझे कुछ दिख जाए और मैं आपके साथ शेयर ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो हुआ कुछ यूं कि रैंडमली देखते देखते मुझे कुछ दिख, और जब दिख गया तो मैंने कहा अरे मैंने तो इसको कहीं देखा था। फिर मैंने नाम पढ़ा, अरे बाप रे, मैं फिर समझ गई। तो चलो मैं बताती हूँ कि मुझे कौन दिख गया था, ज्यादा नहीं खींचते। तो मुझे दिख गई थी वो लड़की जो कि जिसके ऊपर मैंने बोला भी था कि वो मुदाहा की थी, यानी कि जब चालू अप्पी हैदराबाद गई थी तो वो चालू अप्पी का मेकअप करने के लिए आई थी। उसका नाम था रुखसार और वो मुदाहा से बिलोंग करती है, लेकिन रहती हैदराबाद में है और एक ब्यूटिशियन है, सर्टिफाइड ब्यूटिशियन है। तो वो भी एक व्लॉगर है। बेचारी 1-1.5 साल से 1-1.25 साल से मेहनत कर रही है, लेकिन अभी तक भी 600-650 ही सब्सक्राइबर हैं। इस चालू अप्पी से इतना नहीं हुआ कि एक तो तेरी मुदाहा की है, दूसरा तेरे लिए इतना काम किया उसने कि भाई उसने तेरा मेकअप फ्री में किया कोलैब करके, तेरे लिए अच्छा सा ब्रांडेड सूट लेकर, फिर तेरे को ज्वेलरी दी, मतलब प्योर पर्ल की, कैन यू बिलीव इट, जो ओरिजिनल पर्ल होते हैं ना उसकी ज्वेलरी लाकर इसने दी। और एक नहीं, दो दो तीन तीन चीजें, जिसमें एंकलेट भी थी, इयररिंग भी थी, छोटा सा बहुत ही बारीक सा नेकलेस भी था। लेकिन चालू ने वो नहीं दिखाया। बहुत चपट औरत है, सिर्फ बॉक्स दिखा दिए, फ्रेंड्स ये हमें मिली है यहाँ से। वो यहाँ से नहीं मिली है, एक पेज है जिनको वो जानती हैं, उन्होंने एक मतलब छोटी सी जो है कान की इयररिंग और एक छोटा सा नेकलेस जो है वो उसके रुखसार के लिए भी भेजा था, प्लस रुखसार ने मंगाया था उनसे, उनके पेज से ऑर्डर करके, जो चालू को दिया था। तो वो इस तरह की ज्वेलरी बनाते हैं, प्लस रियल पर्ल जो होते हैं उसकी होती है। तो जब वो व्लॉग बना रहे थे तो उन्होंने दिखाया कि वो जो पेज वाले थे, यानी कि जस्ट जड़ाऊ के नाम से था शायद उनका पेज, तो वो उनके घर आई थी मिलने के लिए कि भाई ये मेरे को दे देना और आप मुझे भी मिलवा देना। अभी क्या है ना कि भाई अब तो ये पता चल गया था कि मुदाहा से है, फिर वो मेकअप भी करा रही हैं, इन्फ्लुएंसर है। जब इसके लिए लोग इतनी भीड़ लग रही है तो चलो अगर एक मौका मिलता है तो चलो हम बात कर लेते, क्योंकि वो पहले एक दूसरे को जानते थे। तो वो ना केवल उनके घर आई थी, तो वो हैम्पर लेकर आई थी, अच्छा खासा बड़ा सा हैम्पर बनवाकर। यानी कि मैं बात कर रही हूँ जस्ट जड़ाऊ जो पेज वाली हैं, जो ब्लू कलर के, स्काई ब्लू कलर के सूट में आपको देखने के लिए मिली थी, वो उनका इंस्टा पेज है, ज्वेलरी पेज है। तो वो आई थी ब्यूटिशियन के घर पर और वो हैम्पर लेकर आई थी। इसको बोलते हैं, जो अच्छे घर की जो इंसानियत होती है ना, उसको कर्टेसी बोलते हैं, कि आप किसी के यहाँ जा रहे हो तो एटलीस्ट आप खाली हाथ ना जाओ। तो वो हैम्पर लेकर आई थी, तो उन्होंने वो हैम्पर खोल कर दिखाया और फिर उनकी आईडी मेंशन की, क्योंकि उसके लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट था। और वहां से इन्होंने उनके लिए कहा था कि मैंने ऑर्डर किया है, तभी वो ब्लॉगिंग करते करते बता रही थी कि मैंने ऑर्डर किया है चालू के लिए ज्वेलरी, एक सूट मंगाया था, और वहां के जो भी कराची बिस्किट थे वो बिस्किट्स मंगाए थे, वहां की अच्छी फेमस शॉप से थे, वो उस्मानिया बिस्किट जो ये खाती हैं। फिर जब इनकी बात हो गई थी तो इसने ये कहा था कि मैं उनसे जब मेकअप के लिए जा रही हूँ तो उन्होंने कहा है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। आपको किसी भी एंगल से लगा के चालू की तबीयत ठीक नहीं है? मटर गश्ती करती फिर रही थी ये आलसखोर और इसको बनाना नहीं था, जबकि इसके पास स्टीमर था। भाभी जी तो दुबई तक बर्तन भांडे सारे के सारे ढो कर लेकर चली गई थी। इससे एक शहर से दूसरे शहर लेकर नहीं आया क्या, जो अपने बच्चे के लिए चावल मिक्स करके डालकर कहीं भी रख ले आती, और वो एक सीटी में ही बन जाते। जब तुम्हारे पास इंडक्शन था, होटल वालों ने तुम्हें इंडक्शन दिया था या नहीं दिया था मुझे नहीं पता, पर ये शायद लेकर आई है, जो कि ये बता रही थी कि इंडक्शन है और इनके पास स्टीमर भी है। तो इतने सारे ऑप्शन होते हैं। खैर चलो छोड़ो भाई, इन्होंने ये सोचा होगा कि हमारे यहाँ की है, चलो बोल देंगे। लेकिन इतनी झूठी औरत है, कह रही थी कि एक बार मैंने जैनब से बनवा कर मंगवा लिया था और एक बार मैंने रुखसार से बनाकर मंगवा लिया था। लेकिन रुखसार जिस दिन मेकअप करने आई है एक दिन पहले, तब भी वो खिचड़ी बनाकर लेकर आई है, और अगले दिन जब उसने दावत पे इसको बुलाया है तब भी अगले दिन भी वो खिचड़ी बनाकर लेकर गई है, किसी के ही कहने पर। अपने बच्चे तक की तो इसको फिक्र है। और ये औरत वहां पर गई है, लेकिन ये खाली हाथ हिलाते हुए चली गई और क्या कह रही थी, फ्रेंड्स हम लोग हर चीज दिखाते नहीं है, तो आपको ऐसे नहीं लगता कि मतलब हम कुछ नहीं ले जाते, आपको ऐसा लगता है? हाँ ऐसा लगता है, क्योंकि तुम 10 रुपए की चीज भी किसी को दिखाए बिना ना दो। तुम अपने लाचार पिता को अगर पैसे देते हो, लिफाफे देते हो, तो तुम जता कर देते हो। तुम ये तक जता देते हो कि तुम्हारे ससुराल के जो दरवाजे खराब हो रहे हैं, तुम्हारे ससुर के और सास की इतनी भी औकात नहीं है कि वो उन दरवाजों को ठीक करा सके जिसमें कि दीमक लग रही थी। दीमक लगने का मतलब ये है कि अगर आपने दीमक लगी हुई कोई चीज देख ली तो इसका मतलब वो, अगर तुम 1-2 महीने भी उसको ऐसे छोड़ दोगे तो पूरा चीजें खराब हो जाएंगी। क्योंकि अगर उनकी टाइम से रोकथाम नहीं की जाए, ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो वो तो बेकार है। दीमक तो ऐसी चीज होती है, अच्छी अच्छी चीजें खराब कर देती है। लेकिन इन्होंने, दोनों मियाँ बीवी ने ये जताया कि हमारे माँ बाप की
इतनी औकात नहीं है कि हमारे घर के जो लकड़ी के दरवाजे खराब हो रहे हैं वो भी हम ठीक कराएंगे आकर। जबकि फनी बीच में गया था और तब भी दरवाजे खराब हो रहे थे और वो ठीक नहीं करवा कर आए, क्योंकि हो सकता है चालू को उस पर ट्रस्ट ना हो कि जो पैसे खर्च हों वो मेरे सामने खर्च हों, इसलिए उसने अपने सामने करवाए और बता भी रहा था बेशर्मों की तरह से, दिखा दो व्लॉग में, दिखा दो दरवाजे ठीक हो गए। मतलब ये है कि जो चीज है दिखावा है, समझ गए ना, दिखावे का मतलब था, इसीलिए ये एग्जाम्पल दिया। और ये ना बताएं कि भाई हम उसके लिए कुछ लेकर गए, कोई बुके नहीं, कोई उसके लिए कोई पार्सल नहीं, कोई उसके लिए कोई फ्रूट्स मिठाई या हैम्पर, कुछ भी नहीं। मतलब ऊंची दुकान और फीके पकवान किसको कहते हैं, चालू से सीखो। तो उसने वहां से लगातार व्लॉगिंग की और व्लॉगिंग करते करते फिर उसने ये बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनके बच्चे के लिए मैं खिचड़ी बनाकर लेकर जा रही हूँ, जबकि उसकी भी एक छोटी बच्ची है, एक 1.25 साल की है, शायद 1.5 साल की है, से ज्यादा की नहीं। तो वो खिचड़ी बनाकर लेकर गई हैं। फिर उनके साथ वो जो ज्वेलरी पेज वाली लेडी हैं वो भी साथ में गई हैं और एक मेकअप आर्टिस्ट इनके साथ और गई हैं। और वहां पर ये लोग पहुंचे हैं, इन्होंने खिचड़ी दिया, सामान दिया है, फोटोज लिए हैं और 15 से 20 मिनट 25 मिनट में उसका मेकअप किया है और उसके बाद चालू वहां से निकल गई है। इतनी भी उसमें हैसियत नहीं है कि वो, अगर तुम्हारा भूसा भाई ने सारा का सारा ठेका उठाया हुआ तो वहां तुम्हें खाने पीने और रहने सहने का, इधर उधर लाने ले जाने का सारा खर्चा कर उन्होंने उठाया हुआ था, तो तुम्हारी हैसियत इतनी भी नहीं थी कि तुम वो जो 3 लोग आए थे तो एटलीस्ट तुम उनको चाय कॉफी ऑफर करते, पूछते, बुलाते, क्योंकि उनको शौक भी था, वो थक भी गए होंगे। अगर सोच कर देखो कि 15 से 20-25 मिनट में, क्योंकि उसको लेट हो रहा था, आपने भी उसके व्लॉग में देखा होगा कि उसको लेट हो रहा था, तो उसने 15 से 20 मिनट का टाइम मांगा और उसमें उतनी देर में उसने काम कर भी दिया। और ये भी आपस में बात कर रहे थे कि हमने 20 से 25 मिनट में मेकअप तैयार कर दिया। उसके बाद ये निकल गई है अपनी मीटअप के लिए और वो लोग वहां से निकल कर कह रहे हैं कि चलो कोई कैफे ढूंढते हैं, हम कॉफी पियेंगे। तो क्या इतना नहीं हो सकता था कि कॉफी मंगाई जा सकती है? चाहे आपके पास कोई आ रहा है, चाहे होटल में आ रहा हो, चाहे आपके घर पर आ रहा हो, इतनी तो इंसानियत रखो, इतनी शर्म रखो थोड़ी सी, कि चाय पानी ऑफर करो। भाई तुम कोई सड़क पे तो बैठे नहीं थे, अच्छे खासे होटल में रह रहे थे तुम, एक फोन कॉल करते और चाय कॉफी नाश्ता कुछ भी जो है वो मंगाया जा सकता था। लेकिन इतनी सारी चीजों की और इंसानियत की चीजें और समझ की, अकल की चीज, ये चालू अपने से तो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। एनीवे वो निकल गए अपने मीटअप करने के लिए और वो लोग फिर वहां पर कैफे पूछा उन्होंने एक वहीं के ही एम्प्लॉय से, उन्होंने बताया कि यहाँ पे, उन्होंने हाथ का इशारा किया। फिर वो लोग वहां पर बैठे, उन्होंने कॉफी मंगाई। ऑफ कोर्स वहां पे जब अच्छे रेस्टोरेंट या कॉफी कैफे में कहीं पर भी आप बैठेंगे तो उस्मानिया बिस्किट तो आपको मिलते ही हैं। तो वहां पे मैंने देखा एक जार में वो भी रखे हुए, वहां उन्होंने थोड़ी देर बैठकर अपना रेस्ट लिया और उसके बाद वो वहां से निकल गए और अपने घर आए। फिर उसके बाद उन्होंने घर पर आकर थोड़ी बहुत बातें बताई कि ऐसे था, हम मिले हैं, ये है वो। बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि उनको ज्यादा व्लॉगिंग करने का मौका नहीं मिला। उसी व्लॉग को कंटिन्यूअसली में उन्होंने बताया कि आप इस व्लॉग में बने रहिएगा, इसका आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। जो नेक्स्ट पार्ट था, उसी नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने दिखाया है, जिसका टाइटल उन्होंने डाला था कि सारे मुदहिया हैदराबाद में, ऐसे कर। और ये लिखा है कि डिनर विद फनी का पूरा नाम, चालू का पूरा नाम, हस्बैंड वाइफ के सरनेम और पूरे नाम अलग, मतलब वाइफ का नाम हस्बैंड से बिल्कुल अलग। वाओ, अपनी पहचान बनाओ। सही बात है, विदाई होके तो फनी भाई आए ना, चालू अपी तो वही है जहाँ थी, आपने उसी नाम के साथ आज भी। तो अगले दिन दिखाया है कि अगले दिन वो वापस से खिचड़ी बनाकर लेकर आई हैं और उन्होंने दावत दी है, डिनर के लिए बुलाया है कहीं पर। तो वहां पर सीधा कट्टू वहीं दिखाया है डायरेक्ट कि ये लोग वहीं पर आए। हमने वहां पर ना ही कोई मिठाई देखी, ना ही कोई स्वीट देखे और ना ही कुछ और बुके, किसी तरह का, किसी भी तरह का कोई गिफ्ट आइटम नहीं था जो कि वो अपने साथ लाए। और इतना बोर हो रहे थे भाई साहब सारे के सारे कि बस पूछो मत। फनी पूरे टाइम अपना फोन में लगा हुआ था, चालू अपनी कभी सेल्फी ले रही थी, कभी कुछ ले रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे सारे के सारे एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो, एक दूसरे को अनकंफर्टेबल कर रहे हो। मतलब सुपर बोर हो रहे थे, वो दिख रहा था। वरना इतनी बातें होती हैं करने के लिए, और जहाँ भाई साहब औरतें मिल जाती हैं वहां तो आपको पता ही अपने आप ही बातें निकल आती। तो वो पूछ रही थी क्योंकि जल्दबाजी इतनी थी, ये लेट आए थे, फिर तैयार हो गए कि फोटो लिए। कहती हाँ फोटो तो बहुत लिए हैं, मैं आपको भेज दूंगी। और फनी कभी इधर बैठे था, कभी इधर बैठा था, लेकिन लगातार फोन में लग रहे थे। फनी की सीट इतनी देर में, जितनी देर में इन्होंने खाना खाया यहाँ पे, इतनी देर में फनी ने 3-4 बार सीट चेंज की है। और भाई साहब चालू अपी को ना बिल्कुल अकल भी नहीं है यार, पता नहीं कैसी औरत है ये। मतलब बच्चे को नीचे बॉटम कुछ भी नहीं पहनाया, सिर्फ डायपर में ऐसे ही लेकर बैठे हुए, पूरी टांगे उसकी ऐसी नंगी है, पूरा डायपर दिख रहा है।
भाई कुछ तो रखो, तुम थोड़ी तो शर्म रखो ना कि तुम कहीं जा रहे हो, अच्छी जगह जा रहे हो जहाँ और लोग भी है। ऐसे तो तुम वहां मीटअप करने के लिए, तुम्हें देखने के लिए दुनिया ने भीड़ लगाई है, और तुम क्या हाल मचा कर रखते हो। अपने बच्चे को कोई ऐसी दुर्दशा बनाता होगा भला। चालू अपनी आलती पालती मार के बैठी है, उसके बराबर में फनी बैठा है, लगातार अपने फोन में लग रहा है, और उसके बाद बैठी है पिज्जा, और पिज्जा लेकर बैठी है फीडिंग पिलो को, और रियली, और उस फीडिंग पिलो के ऊपर बच्चा बैठा हुआ। और बेचारे हस्बैंड को, रुखसार के हस्बैंड को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या शूट करूं, क्या दिखाऊं, क्या बोलूं, कुछ तो करूं। आपस में ढंग से बात नहीं कर रहे तो क्या ही रिकॉर्ड करेगा, बस ऐसी इधर से उधर कैमरा, इधर से उधर कैमरा घुमा। तो उसका हस्बैंड कह रहा है आपके कमेंट करी, मैं अपने कमेंट जो है ना बाद में बताऊंगी, घर जाकर बताऊंगी। मतलब उसको ये समझ ही नहीं रहा था मैं किस तरीके से इस कंटेंट को कंटेंट बनाऊं, या इस जो भी चल रहा है इसको कैसे कंटेंट बनाऊं। तो वो याद दिला रहा है उसका हस्बैंड के भाई आपके अपने लोग हैं, मोदाहा के लोग हैं। और हंस के कह रही है हम मोदाहा के पूरे रिचुअल्स निभाएंगे, कपड़ा देना, ये देना, वो देना। और फनी लगातार फोन में लगा पड़ा है, और पिज्जा जो है बच्चे को संभाल लिया, और वो लड़की बराबर बोर हो रही है क्योंकि वो लहर और पिज्जा दोनों बैठे हुए। उसके बाद बारी आती है खाना सर्व होने की, और वो दोनों पता नहीं फोन में क्या देख रहे हैं, दोनों में अभी फोन में लगे पड़े, पता नहीं ऐसे क्या घूर घूर कर क्या देख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ चालू और फनी। उसके बाद फनी पिज्जा के और चालू के बीच में से उठ के फिर साइड में आके बैठ गया, फिर चालू हो गई है बीच में। और उसके बाद आता है फाइनली वो मोमेंट जो मैंने आपसे कहा था कि पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा, मैं बीच में आपके साथ शेयर भी करूंगी और बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, जरा स्क्रीन पर देखिए, ये देखिए। अब आप मुझे ये बताइए कि ये बेबी क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, ठीक है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो। अभी दूसरा फोटो देखिए, ये पता है क्या है, मैं बताती हूँ। ये बच्चा पी रहा है फॉर्मूला मिल्क, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पहले से पी रहा है इसलिए उसके लिए आसान। लेकिन बिल्कुल चालू अपी को इतनी तमीज नहीं है कि बच्चे को फीड कैसे कराते हैं, फिर वो चाहे फॉर्मूला मिल्क हो या फिर ये मदर फीड दे रही हो। मदर फीड के लिए इतना बड़े, मतलब 8 महीने के बच्चे को कौन ये इतना बड़ा फीडिंग पिलो लेके घूमता है। वो छोटे बच्चों के लिए होता है, जब छोटे बच्चे का पोस्चर आप सही नहीं रख सकते हो। 8 महीने का बच्चा जो अच्छा खासा मैच्योर है, कोई कमजोर बच्चा तो है, उसके लिए 5 स्टार होटल में जा रहे हो या कहीं खाना खाने जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, चाहे आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है, टैक्सियां कर करके जा रहे हो, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कि खुद चालू अपनी जितनी एक जगह लेने वाला फीडिंग पिलो लेकर घूमते रहते हो। अभी इसको क्या कहेंगे, समझदारी कहेंगे। अभी क्या 1 साल तक इसको फीडिंग पिलो को लेके घूमने का इरादा है क्या। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो लड़की है, यानी कि इसकी जो पार्लर वाली लड़की है, ये रुखसार, इसने 10 दिन पहले ये वीडियो डाला। ऑफ कोर्स ये वीडियो आया होगा तो चालू ने बिल्कुल देखा होगा। और 8 दिन पहले चालू का वीडियो आया जिसमें वो ये बोल रही है कि फ्रेंड्स हम बच्चे का, बेबी का फॉर्मूला मिल्क शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे से सारी जो अपडेट है बच्चे से रिलेटेड वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। अब इसने देख लिया है, व्लॉग तो आ गया है, और दूसरी बात हमें बताना भी है कि हम तो पकड़े गए। तो चलो ये बता देते हैं। हम बाहर जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है, तो हम सोच रहे हैं कि हम बच्चे का फॉर्मूला मिल्क शुरू कर दें। वाह चालू अपी, एक नंबर की झूठी हो। और ऑफ कोर्स तुम्हारे घर में कई दफा एक से ज्यादा फीडर बोतल नजर आई हैं, तुम्हारे घर में पंप नजर आया है, तुम्हारे घर में पहले से मैंने कहा था कि या तो ये अपना जो है मिल्क वो बच्चे को ब्रेस्ट पंप के थ्रू फीडर बोतल में डालकर वो देती है, क्योंकि तभी ये 8 घंटे की नींद पूरी कर सकती है। तो इसने खुद अपने व्लॉग में दिखाया है कि 5 बजे ये सोती है, बेटी खाला को बच्चा पकड़ा देती है। खुद अपना शेड्यूल इसने खुद दिखाया है और बताया है। ऑफ कोर्स सोचने वाली बात है कि हर घंटे दूध फीड करा रही है। उसका इतना बड़ा हुआ बना के रखा, जबकि देखा जाए तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और साथ साथ बच्चे का फॉर्मूला मिल्क भी चल रहा था, और बहुत ही ज्यादा चालाक और शातिर है। क्योंकि इसने वो फॉर्मूला मिल्क अभी ये रिसेंटली एक व्लॉग में, 2 व्लॉग पहले ये बना रही थी उसको, तो इसने वो ट्रांसपेरेंट जार में डाला हुआ था वो मिल्क पाउडर। किसी भी बॉक्स में नहीं था, कोई ब्रांड नहीं था जिससे कि आपको ये ना पता चले कि कौन सा ब्रांड है, क्या यूज कर रहे हैं। वो पहले से ही किसी छोटे से जार में डालकर ये बच्चे के बैग में रखते थे, गर्म पानी, गुनगुना पानी रखते थे, और फीडर बोतल तैयार करके पिला दी जाती थी। ऑफ कोर्स आपको क्यों दिखाएंगे, क्योंकि आपको तो बताना ही नहीं। 3-3 4-4 बोतलें घर में होना का रीजन ही यही है। अभी तो पोल पट्टी खुल गई, क्योंकि हमने तो कभी अपने कैमरे में दिखाया नहीं, क्योंकि हमें तो हमारे हाथ की बात है कि कब हमें शूट करना है और कब हमें कैमरा नहीं उठाना। लेकिन दूसरे को तो नहीं पता था ना कि हमने इतना झूठ बोल रखा है, तो इसलिए उसने रिकॉर्ड कर लिया। उसने तो कैमरा रखा ही नहीं, वो घर से चली है, घर से वहां पर आ गई है। भले सब बोर हो गए हो, सब अपने फोनों में लगे पड़े हो, लेकिन उनके पास कंटेंट भी नहीं था शूट करने का। लगातार वो कंटेंट शूट कर रही, तो उसी में ही ये कैप्चर हुआ है कि ये बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पिला रही थी यहाँ पर बैठ। और जब इतना देख लिया है तो अब ये भी देख लो जरा, ये क्या हालत हो रखी है।
आपको लगता है कि पढ़े लिखे एक इन्फ्लुएंसर से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो बच्चे का ये हाल बनाकर एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर जाए जहां और भी ज्यादा कई सारे लोग हैं। पहली बात तो तुम अकेले भी होते जितने तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, उसमें भी ये इस तरह से दिखाना ठीक नहीं है। इस तरह से ले जाना, खुला करके रखना, सिर्फ डायपर में बच्चे को दिखाना और शूट करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ऊपर से तुम ऐसे पब्लिक प्लेस पर इस तरीके से अपने बच्चे को खुला कर लेकर जा रहे हो। तुम गंवार हो क्या? तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम एज ए इन्फ्लुएंसर ये बोलते रहते हो, तुम्हारा भाई ये बोलते रहते हैं वी आर देयर, तुम्हारा लेवल वहां है। तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना कि कम से कम पब्लिक प्लेस पर कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरह से क्लोथिंग, किस तरह से कपड़ों का कैसे ख्याल रखना चाहिए। जहां तहां डायपर फेंक देते हैं, पब्लिक प्लेस को खराब कर कराते हैं। अभी लोग कहेंगे भाई उनका बच्चा है तो क्या कल को बिना कपड़े के दिखाएंगे क्या? और फिर जब तुम बच्चों को ऐसे, ठीक है माना बहुत बार ऐसा होता है, डायपर पहना हुआ है तो उसको बॉटम क्यों नहीं पहना रखी है? बॉटम में क्या दिक्कत है? और उतारी क्यों बॉटम? अगर उसका डायपर चेंज किया था तो बॉटम पहना लेना चाहिए था। और एक्स्ट्रा बॉटम भी रखती है माएं। इस तरह से उसको पूरा नंगू पंगू दिखाना ये कोई अच्छी बात है? देखो देखो देखो, ये देखो तुम्हारी खाला है, ये रुखसार को दिखा रही है चुटकी बजा के, और इसको ये भी नहीं पता कि ये खाला लगती है, बुआ लगती है, क्या कहलवाए। फनी से कह रही है, फनी क्या रिश्ता है, खाला है या बुआ है? और वो कह रही है दोनों है भैया, या तो तू खाला हो सकती है या तो तू बुआ हो सकती है, क्योंकि उस बच्चे की जिसकी तू खाला लग रही है उसकी माँ भी वहीं की है और उसका बाप भी वहीं का ही है, क्योंकि उसका मोदाहा भी है वहीं है, उसका ससुराल भी वहीं है। पर ये देखो कि फनी ने उसके साथ क्या रिश्ता रखा है। तुम तो उसको जानती ही नहीं थे, तो फनी जानता है। मतलब फनी से कौन सा वाला रिश्ता है आपका? खाला मत बनो प्लीज, आप बुआ बनो मेरे बच्चे की। और उसके बाद उन्होंने बच्चे को एक लिफाफा दिया, राइट, वही लिफाफा जो फनी कहता हम जाते हैं तो हम लिफाफा देते हैं। भाई बच्चे को तो पैसे देते ही हैं, ऑफ कोर्स। अगर वो तुम्हारी बहन लगती है तो तुम मामू लगते हो, तो भाई तुम तो वैसे भी दे के आते हो। वो जो तुम्हारी रियल सिस्टर है, जिसकी एक छोटी सी प्यारी सी गोलू मोलू सी बच्ची है, उसको भी तुम जब भी जाते हो पैसे देकर आते हो, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर जब तुम वहां पर गए थे और किसी ने तुम्हें दावत पे बुलाया था, तो तुम्हें इतने मैनर्स नहीं है कि किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेकर जाते हैं। अभी पिज्जा ने संभाल रखा है बच्चे का। एक तो वो जो बच्चा हमेशा ही भैया पैसिफायर लेता है, वो हाथ में ले रखा है खुला हुआ, उसमें कभी कैप होती ही नहीं। हाथ में दो फोन दबा रखे हैं, फीडिंग पिलो को लटका रखा है कोनी में, और ऊपर से बच्चे का जो खाने पीने का सामान रखते हैं वो बैग लटका रखा। उसके अलावा भी एक और बैग है जो कि लहर ने लटका रखा। और वो जो एडिटर है उसने 2 फोन लटका रखे हैं हाथ। पता नहीं दोनों फोनों में एक साथ देखकर क्या कर रहा है, एडिटिंग कर रहा है या क्या कर रहा है। और अब फीडिंग पिलो ले लिया है चालू अपी ने। भाई कितना गंदा लग रहा है, तू कंधे पे लटका के फीडिंग पिलो को घूम रही है, छी कितना ऑकवर्ड। एक तरफ वो लड़की, उसने हाथ में एक कोई कैरी बैग लिया है, शायद कोई पार्सल कराया होगा यहाँ से, एक पर्स लिया हुआ, और कोई दुपट्टा वैसे नहीं है क्योंकि पढ़ी लिखी मैच्योर समझदार लग रही है, नहीं वो करती होगी, हिजाब नहीं लेती होगी, तो ऑफ कोर्स उसकी मर्जी है, जैसे मर्जी इंसान को। मैं तो ये कहती ही नहीं हूँ कि किसी को कैसा पहनना चाहिए कैसा नहीं पहनना चाहिए, हर किसी की अपनी मर्जी होती है। लेकिन अगर कोई किसी को कुछ कह रहा है इस्लामिक तौर पर, वो एक बात अलग है। लेकिन वही वाली बात है कि आज का जमाना है, लोग सोचते हैं कि हमें जैसा पहनना है वैसा पहनना है। अगर वो ऐसे ही खुले घूमने में ही कंफर्टेबल है तो भाई उनकी चॉइस। लेकिन उन्होंने ये कहकर कि हिसाब फैशन की चीज नहीं है, अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कराया है, लोगों को उल्लू नहीं बनाया, तो इसलिए उनको इस बात के लिए कोई नहीं बोलेगा। तो वही वो दूसरी तरफ नकली हिजाबी जो है वो अबाया पहनकर बैठी है, जिसको एक दिन पहले भी उसने अबाया को पहना था। अरे भाई भूसा भाई ने तुम्हें 2 ही दे देते, एक दिन ये पहन लेती एक दिन दूसरा पहन लेती। वैसे भी तो तुम तो अबाया प्रमोट करने के लिए गई हो ना। लेकिन फ्रेंड्स, जब हमें इतना मोटा पैसा मिल रहा है तो हम अबाया क्यों लेंगे? वैसे भी अबाया हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि वो फैशन की चीज नहीं है, और हम फोकस करते हैं फैशन की चीज पर। हम फोकस करते हैं किस पर? यस, कॉर्ड सेट पर, जिसके लिए हमने मिनी व्लॉग बनाया, लंबा लंबा फर्रा छापा। तो हाथ में उसके बराबर में खड़ी हुई है और ये ले रखा है फीडिंग पिलो बीच में बगल में दबा के। भाई साहब कितना गंदा लगता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक औरत अपना बोझ बिस्तर बांध कर लेकर जा रही हो। आइए भाई, आइए आइए, मुंबई आइए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दावत एक्सेप्ट की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी। लेकिन हमें इतनी बेसिक मैनर्स हमें नहीं सिखाए हमारी अम्मी पापा ने या किसी ने भी घर वालों ने, और उसके बाद हमारे भाई भाभी ने हमें बेसिक मैनर्स सिखाए ही नहीं है कि हम किसी के यहाँ जाए तो हाथ हिलाते हुए खाली चले जाएं। इतने सारे हैम्पर्स होते हैं, आप वो ले जा सकते हो, बुके ले जा सकते हो, स्वीट्स ले जा सकते हो, चॉकलेट्स ले जा सकते हो, लेकिन नहीं, हम कुछ नहीं लेकर जाएंगे। हमने सिर्फ एक लिफाफा दे दिया, वो तो ऑफ कोर्स देना ही था, ये तो करना ही था जो मैंने बताया, लेकिन एक लिफाफा जो बच्चे को देना भी था। भाई वो लड़का फनी मामू लगता है उस बच्ची का। इस बार हम आपसे फर्स्ट टाइम मिले, लेकिन बहुत सपोर्ट रहा। इधर को खाना मिल गया, घर मेकअप मिल गया, मेकअप हो गया अच्छे से, सब कुछ अच्छे से हो गया। बोलो सूट मिल गए, उस्मानिया बिस्किट के बहुत सारे पैकेट्स मिल गए, ज्वेलरी मिल गई। ये तो नहीं बताया, चलो अभी सब कुछ बताओ। तो आखिरकार उसके हस्बैंड ने पूछ ही लिया, खिचड़ी खिचड़ी
खिचड़ी कैसी बनी थी? खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी। तुमने खाई थी अपने बच्चे की खिचड़ी? कहते ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं खिचड़ी बनाकर लेकर जा रही हूँ, तो आप लोगों के लिए बनाकर लेकर जा रही हूँ। कहती है मैं मिलती हूँ नीचे नीचे कैब आ रही है। और उसके बाद वहां से निकल कर ये लोग पहुंचे हैं चाय वाय पीने के लिए कहीं पर, और वो पोर्शन हमें चालू पी के व्लॉग में तो देखने को नहीं मिला। और उसके बाद फिर निकल गए, क्योंकि उन्होंने तो दिखाया नहीं कि फ्रेंड्स हम मिल गए हैं उनसे, अब उसके बाद हम निकल रहे हैं और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो वो अपने हस्बैंड से पूछते आपको कैसा लगा? क्या बहुत अच्छा लगा, स्पेशली खालिद भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपके रेस्टोरेंट के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, और आपकी एक ब्रांच यहाँ पर जल्दी खुले, फिर हम यहाँ पर जाकर फ्री में रोजाना खाएंगे हर संडे को। तो कुछ कुछ आसार लग रहे हैं कि भाई साहब एक ब्रांच वहाँ पर शायद खुल सकती नहीं है एक्चुअली, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये सब कुछ होने वाला है। ये चाहते तो अच्छे से चालू अपी से अपने आप को जो है बुलवा सकती थी, उनके साथ जो है कंटेंट जो है वो शेयर कर सकती थी, उनके व्लॉग में कहकर उनसे बुलवा सकती थी, लेकिन बेचारी को बहुत ही कम व्यूज मिले। वैसे तो कोई रेस्टोरेंट भी चला जाता है तो इससे ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, पता नहीं कैसे क्या रहा, 4 ही कमेंट है और ज्यादा 10 दिन में 2.5 के ही व्यूज ही हुए, और 1 सवा साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। सब्सक्राइबर 600 मतलब 80 भी नहीं है, मतलब उसमें भी एक कम है 679। लेकिन देखने वाली बात एक ये थी, चालू अपी का इतना बड़ा झूठ वो खुल के सामने आ गया, यानी कि चालू अपी एक्सपोज हो गई। कैसे? क्योंकि चालू अपी ने देख लिया कि भाई व्लॉग अपलोड हो गया, व्लॉग अपलोड हो गया, अभी खुद के बराबर का मतलब खुद उसमें अगर फीचर हो रही है तो फिर तो देखना बनता है। हाँ, कोई चीज एक्सपोज तो नहीं हो जाएगी? वैसे ही लोग आजकल हमारे पीछे बहुत पड़े, हमारे पीछे पॉडकास्ट बनाते हैं, इसलिए इसने देखा, उसमें देखा फीडर बॉटल है, आप कटवा तो सकती नहीं, कह के क्या कह के कटवाएगी कि हमने लोगों से झूठ बोला है, आप इस क्लिपिंग को कट कर दो, इसको मत दिखाओ कि हम उसको बच्चे को फीड करा रहे हैं, यानी कि फॉर्मूला मिल्क। तो इसलिए इसने घर आते के साथ ही उसी व्लॉग में, जिस व्लॉग में ये घर आई और इसने पहला व्लॉग बनाया, उसी व्लॉग में इसने ये बोला है कि फ्रेंड्स हमने देखा वहाँ पे बहुत तकलीफ होती है और बाहर जाते हैं तो बच्चे को खाने पीने को बहुत दिक्कत हो जाती है, फीडिंग नहीं करा सकते। 8 महीने बाद इसको पता चला, जबकि इसका बच्चा पहले 100% अपने ही माँ के फीड पर ऊपर से कुछ नहीं ले रहा था, यानी कि नथिंग, इवन तो पानी भी नहीं, नो फॉर्मूला मिल्क, नो सेमी लिक्विड, नथिंग। और तब तक इसको कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और तुम बताओ इसका तलवा टिका है क्या घर में? कहाँ ये नहीं गई है बताओ? हर जगह ये गई है लेकर, मुमरा, यहाँ वहाँ इधर उधर, लंबे लंबे सफर भी करे हैं, ट्रैवल भी किया है, दिल्ली भी घूमी है, हर जगह कहीं पर भी ये प्रॉब्लम फेस आई, पर नहीं। अब क्या हुआ है, देखते ही हवा खुशक हो गई है, और फिर चालू अपी को लगा ओ माय गॉड ये तो मेरी पोल पट्टी खुल रही है, क्योंकि मैंने तो अभी तक बताया ही नहीं है कि मैं तो अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देती हूँ। तो इसलिए चालू अपी ने बातें लपेट कर कि चलो अब तो मिल गया है, कटिंग करा नहीं सकते, एडिट करा नहीं सकते, उसको कुछ बोल नहीं सकते, तो चलो हम खुद ही अपनी तरफ से बोल देते। और कितनी कहानी बना रहे हैं दोनों मियां भी। कहता है फ्रेंड हम तो चाहते हैं कि मदर फीड पे रहे, मदर फीड से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स हम आपसे सारी अपडेट शेयर करते हैं, तो हमने ये भी बताया आपकी, हम ना थोड़ा थोड़ा सा कर हमने हैदर को फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट किया, क्योंकि जब हम बाहर थे ना तब हमें रियलाइज हुआ कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम मदर फीड नहीं करा सकते अपने बच्चे को, इसलिए हमने यहाँ घर आकर ये डिसीजन लिया। और वो शबनम तो झूठ बोल रही है कि वीडियो में तो दिख गया कि फॉर्मूला मिल्क पी रहा था बच्चा दूसरी बोतल से। ये जो छोटी सी बोतल हाथ में दिखाई है ना, ये बोतल नहीं थी, वो थोड़ी बड़ी बोतल थी। कहती है बहुत कोशिश करके हमने हर जगह ही फीड कराया है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आप नहीं करा सकते हो। तो मैं हमेशा ये सोचती कहीं जाने से पहले फीड करा दो, 1 घंटे में हम अपना काम खत्म करके आते, तेरे को एक भी दिक्कत नहीं हुई, एक भी सिंगल टाइम भी तूने ये प्रॉब्लम बिल्कुल कभी नहीं फेस की। हर जगह, इवन तो आप जब वहां पर गए थे JW मैरियट, तो तुमने वॉशरूम के नीचे फर्श पर बैठकर भी तुमने फीड कराया है। तो नौटंकी करना बंद करो कि अब तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई है, तुम एक्सपोज हो चुकी हो, अभी क्या करोगे भाई साहब? अब तो लपेटोगे, तुम फेंको हम लपेट रहे हैं, तुम फेंको हम लपेट रहे हैं। कहती हमने यही कोशिश की कि 6 मंथ से ज्यादा तक हम बस प्रॉपर जो है ब्रेस्ट फीड पर ही रखेंगे। फिर अभी ऐसे इशू हुआ कि हम बाहर हैं, कि कहीं ऐसी जगह पे बैठे हैं कि हम फीड नहीं करा सकते, पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी हम हैदराबाद में थे, तो इसलिए बच्चे को आदत होनी चाहिए, इसलिए हम आदत डालने के लिए उसको फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं। ना 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 ना, गलत मत समझो, हमने शुरू से नहीं दिया। वो जो 2-2 3-3 बोतलें हमारे घर में रखी हुई नजर आ गई थी ना शबनम को, वो तो एम ही थी, वो तो हमने 2-2 3-3 बोतलें सिर्फ पानी पिलाने के लिए रख रखी थी, और वो भी हर साइज की, छोटी भी, बड़ी भी, मीडियम भी। तो हमने सोचा कम से कम उसको आदत होनी चाहिए बोतल की, और वो पानी भी नहीं पी रहा था। और जैसे इसने कहा, फरी ने फट उठा के वो छोटी सी जो बोतल है, जो हथेली से भी छोटी है, वो दिखा दिया कि देखो हम उसमें पानी पिला रहे हैं। इसलिए हमने ऐसे ही टाइम पास के लिए पहले एक बोतल मंगा ली। ये बोतल भी 1.5-2 महीने पहले दिख गई थी तुम्हारे किचन में रखी हुई, कहती तो, लेकिन उससे इसने नहीं पिया। लेकिन ये वाली बोतल से वो पानी अच्छे से पी
पी रहा है। वाह भाई वाह। कहती है बाहर नहीं जाते तो इतना जरूरी नहीं है कि हम उसे फॉर्मूला मिल्क दे, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूरी हो गई है तब देना पड़ता है। जैसे कि कभी मेरी तबीयत खराब हो जाए तो मैं ये चाहता था कि एटलीस्ट इसकी आदत हो। मैं ये नहीं कहता था कि इसको परमानेंट पिला, लेकिन कभी ऐसे बाहर जा रही हो, ऐसे सफर में हो, कभी तुम बीमार हो, ऐसा ना हो कि खाली उसको मदर का ही मिल्क चाहिए। वैसे फ्रेंड्स मदर मिल्क ही बहुत अच्छा होता है, सबसे ज्यादा जरूरी है मदर फीड ही बच्चे के लिए। लेकिन हम तो शुरू से ही दे रहे थे, तभी तो आराम से 16 घंटे की नींद ले रहे थे। 16 ना से 12 घंटे की तो ले ही रहे थे। तो ये डिसीजन था, लेकिन पता नहीं ये सही है कि नहीं है। आप सब बताना कि ये डिसीजन हम ले रहे हैं ये सही है कि नहीं है बच्चे के लिए। तो मैं इसको कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, या यहीं पर ही इसको स्टॉप कर देना चाहिए। मैं तो फ्रेंड कोशिश करता हूँ इसको नमक भी चटा दूं, लेकिन चालू मुझे करने नहीं देती। लेकिन चालू मुझे मना करती है नमक और मीठा बिल्कुल भी नहीं। तो वो हम अभी नमक और मीठा बिल्कुल भी नहीं दे रहे। और तुम्हारी झूठ पट्टी खुल गई है। झूठ कितना बोलोगी। कहते हैं ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं चालू अपी, आप कब तक रुकोगी। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, वो वक्त बे वक्त सामने आ ही जाता है। और जैसे कि ये आ गया, तुम्हारा भांडा किसी और ने फोड़ दी। तो ये थी आज की वीडियो, जो चालू अपी का भांडा किसने फोड़ा। और मैं हमेशा ही सही थी, मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही थी कि ये हो ही नहीं सकता कि इतने घंटे की नींद लेती है और बच्चे को अदर फॉर्मूला फीड नहीं देती है, बिल्कुल देती है। इसीलिए बड़े आराम से नींद निकाल लेती है। और रात को भी जब वो बच्चा चूं चाँ चपड़ करता था ना, तो उसका पापा या उसकी नानी बड़ी नैनी उसको लेते थे। इसीलिए चालू अपी को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितनी भाभी जी के जाग जाग के उन्होंने अपनी आइज को पांडा आइज बना लिया। अब जब डार्क सर्कल हो जाते हैं तो फिर उनको पांडा आइज ही बोलते हैं। तो मैडम के भी हो गए हैं और इधर फनी के भी हो गए। अगर आप देखोगे और फिल्टर कम लगाए हैं या कम रोशनी में आप देखोगे तो अलग से दिखाई देगा कि डार्क सर्कल हो गए इसके। लेकिन चालू अपी के वहीं देखा जाए तो फनी के अकॉर्डिंग थोड़े कम है। अब ये तो वैसे भी जागते रहते हैं, खुद ही जागते हैं, लेकिन अगर नींद आप पूरी कर लेते हो तो साइकिल तो पूरा हो ही जाता है ना। पूरी आप जागोगे तो फिर ये आपको होगा। तो ये पहले से फॉर्मूला मिल्क दे रही थी और अब वो पोल पट्टी खुल गई है। इस पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।